बाबा साहेब ने देश की सभी रानियों का किया ऑपरेशन। नमस्कार, मैं हूं महेंद्र प्रताप सिंह। आरटी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अनुप्रिया पटेल से 10 कदम आगे निकले ओमपी राजभर। ओम प्रकाश राजभर ने बड़ा बयान दिया है। इन्होंने कहा कि देश के सभी रानियों का बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने ऑपरेशन कर दिया। अब रानी के पेट से राजा नहीं, ईवीएम से राजा पैदा होगा। रानी के पेट से राजा नहीं पैदा होगा। ओम प्रकाश राजभर ने बड़ा बयान देते हुए अनुप्रिया पटेल के, जो अभी 2 दिन पहले अनुप्रिया पटेल ने बयान दिया था कि ईवीएम से राजा पैदा होता है, रानी के पेट से राजा नहीं पैदा होता, उसी का समर्थन करते हुए ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि अनुप्रिया पटेल ने जो कुछ कहा है वो सही कहा है, कड़वा सच है। मैं उनकी बात का समर्थन करता हूं। अनुप्रिया पटेल ने बड़ा बयान देते हुए राजा को लेकर अनुप्रिया पटेल ने बड़ा बयान दिया है। अनुप्रिया पटेल ने कहा, रानी के पेट से राजा नहीं पैदा होता, ईवीएम से राजा पैदा होता है, जिसको लेकर राजा रघुराज प्रताप सिंह ने करारा जवाब दिया अनुप्रिया पटेल को। घोषित राजाओं को जिन्हें लगता है कि कुंडा हमारी जागीर है, उनके भ्रम को तोड़ने का अब आपके पास एक बहुत बड़ा सुनहरा अवसर आ चुका है। मैं आपसे कहना चाहती हूं कि इस बार 26 मई को आप ईवीएम का बटन दबाने जाएंगे तो याद रखिएगा कि इस देश के अंदर अब केवल मतदाता ही सर्वशक्तिमान है और राजा या रंग बनाने का काम सिर्फ आप मतदाता भाइयों के हाथों में है। ईवीएम से राजा नहीं पैदा होता है, ईवीएम से जनसेवक पैदा होता है, ईवीएम से जनप्रतिनिधि पैदा होता है और उसकी आयु 5 वर्ष की होती है। 5 वर्ष बाद जनता जनार्दन निर्णय करती है कि इसको पुनर्जन्म पुनर्जीवन देना है कि नहीं देना है। तो राज परिवारों से किसी को कोई क्यों कुंठा होगी? 7-8 दशक बीत गए हैं, देश आजाद हो गया है, अब न राजा रहे न रजवाड़े रहे। अनावश्यक बयान था ये। तो देखा आपने, अनुप्रिया पटेल के बयान पर राजा रघुराज प्रताप सिंह ने करारा जवाब दिया अनुप्रिया पटेल को। इसके बाद अनुप्रिया पटेल से ओम प्रकाश राजभर 10 कदम आगे निकले। ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने सभी रानियों का ऑपरेशन कर दिया है। अब रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा, अब राजा बैलेट बॉक्स और ईवीएम से पैदा होगा। अनुप्रिया पटेल ने जो भी कहा उसमें गलत क्या है? सच कड़वा होता है। अब ईवीएम से ही सब कुछ होगा, ईवीएम से जो जीतेगा वही राजा बनेगा। अनुप्रिया पटेल ने बिल्कुल सही कहा है। ओपी राजभर यहीं पर नहीं रुके और कुछ कहा, राजा भैया बीजेपी का पूर्वांचल में कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते हैं। राजा भैया ये सोच रहे हैं कि वो बलिया में जाकर नीरज शेखर को हरा देंगे या गाजीपुर में पारसनाथ राय के खिलाफ कुछ कर पाएंगे, तो ये संभव नहीं है। अंततोगत्वा वोटर चुपचाप कमल को ही वोट देगा। पश्चिमी यूपी में भी पहले क्षत्रिय समाज का विरोध था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वहां पर लोगों ने नारा दिया कि मोदी से बैर नहीं, प्रत्याशी तेरी खैर। तो देखा आपने, ओम प्रकाश राजभर यहीं पर नहीं रुके। इतना करने के बावजूद भी एक चैनल में साक्षात्कार करते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा आप खुद ही देख सकते हैं। ओम प्रकाश राजभर अनुप्रिया पटेल से 10 कदम आगे निकल रहे हैं। देखिए, सच कड़वा होता है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने देश के सभी रानियों का ऑपरेशन कर दिया कि अब रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा, अब राजा बैलेट बॉक्स से होगा, ईवीएम मशीन से होगा। वही ना हो रहा है। क्या बुरा कहा अनुप्रिया पटेल जी ने? अब तिल का ताड़ बनाओ तो उसको हम क्या करें कि गलत बोल दिया? भाई सच कड़वा होता है ना। आप बताइए, आज के तारीख में कौन कहाँ है कि जो राजा के पेट से, रानी के पेट से राजा पैदा होता हो? अब तो सीधे सीधे संविधान के दायरे में ईवीएम आ गया है। ईवीएम से ना, मशीन से ना होगा। जो सबसे ज्यादा वोट पाएगा वो राजा बनेगा प्रदेश और देश का। ये तो ओम प्रकाश राजभर के समर्थकों को बुरा लगा कि उनके शान में ये बातें कही। नहीं, उन्होंने सही कहा। की गई। हम अनुप्रिया पटेल जी की बात का समर्थन करते हैं। उन्होंने सही कहा है, गलत नहीं कहा है। इसका रिएक्शन आप नहीं? कोई रिएक्शन नहीं है। सच कड़वा होता है। राजा भैया को देखिए, राजा भैया ने एक तरीके से कुछ बोला नहीं, लेकिन उनके समर्थक सब बीजेपी के खिलाफ लगे हैं कि बीजेपी को हराया जाए। वो पश्चिम से लेके पूरब तक एक कोशिश है, आपको दिखाई देती है? कहीं कुछ नहीं है। पश्चिम में भी पहले विरोध था, जो बात कह रहे हैं,
लेकिन उन्होंने भी यही नारा दिया कि मोदी से बैर नहीं और प्रत्याशी की खैर नहीं। तो प्रत्याशी को ही तो हरा नहीं तो प्रत्याशी को, तो मोदी के नाम पर वोट दिया ना, बूथ पर जाकर के लोगों ने मोदी के नाम पर वोट दिया, प्रत्याशी को नहीं दिया। राजा भैया का फैक्टर आपको कितना लगता है? कोई मतलब नहीं है। राजा भैया खुद चुनाव लड़े, उनका प्रभाव अपनी जगह अच्छा है, लेकिन राजा भैया आकर के सोचें कि हम बलिया में हरवा दें नीरज शेखर को, हम आके गाजीपुर में हरा दें पारसनाथ राय को, संभव नहीं है। भाई आप भी एक जाति हो, वो भी एक जाति है, कैसे करोगे, कैसे विरोध होगा? अंततो गत्वा वोटर जाकर के चुपचाप कमल फूल छाप। तो देखा आपने ओम प्रकाश राजभर का बयान। ओम प्रकाश राजभर का बड़ा बयान सामने आया क्षत्रिय समाज को लेकर के, और राजा को लेकर के। राजा को एक बार अनुप्रिया पटेल के बाद ओम प्रकाश राजभर ने फिर ललकार दिया है, और क्षत्रिय समाज को लेकर क्या कुछ कहा कि पश्चिम में भी क्षत्रिय समाज का विरोध था, लेकिन क्षत्रिय समाज कुछ नहीं कर पाया। ओम प्रकाश राजभर का बड़ा बयान। ओम प्रकाश राजभर ने राजा को लेकर के अनुप्रिया पटेल से 10 कदम आगे निकले। उन्होंने क्या कहा कि रानी के पेट से राजा नहीं पैदा होता, ईवीएम से राजा पैदा होता है, और देश की सभी रानियों का बाबा साहेब अंबेडकर ने ऑपरेशन कर दिया है। ओम प्रकाश राजभर का बयान देखिए किस तरह से ओम प्रकाश राजभर बयान दे रहे हैं कि देश के सभी रानियों का बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने ऑपरेशन कर दिया है। अनुप्रिया पटेल से 10 कदम आगे निकले ओपी राजभर।